बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। बोलो श्री पन्ना धाम की जय। बोलो श्री सुंदर साथ की जय। आप सब सुंदर साथ जी के धाम हृदय में सुशोभित विराजित प्राण पिया प्राण धन हे प्रियम प्राण प्रियतम, आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, आज श्री देवचंद्र जी हरिदास जी से दीक्षा ग्रहण करेंगे। भज मन श्री वृंदावन कुंज विहारी नित्य विलास। उनके पहले एक बहुत सुंदर कीर्तन वाणी के रूप में पहली बार जूम पर आई हमारी बहुत प्यारी सुंदर साथ अनु बत्रा जी, अमृतसर सुंदर साथ। इतने प्यारे प्यारे सुंदर साथ जब जूम पर आएंगे तो धनी और सुंदर साथ कैसे ना रीझ रीझ जाएंगे। प्रणाम जी। हाँ जी, अनु आप अनम्यूट कर सकते हैं। हमने बहुत मंचों पर उनको सुना है। उन्होंने मुझे स्पेशली सुंदर साथ जी बोलने के लिए मना किया था कि मेरे लिए कुछ नहीं बोलना, पर सुंदर साथ जी इतने लाडले सुंदर साथ आए तो मैं नहीं बोलती। धनी रीझ जाते हैं और अपने आप ही ऐसे शब्द अंदर से निकलवाने लगते हैं कि रहा ही नहीं जाता। आपके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। आप अनम्यूट कर सकते हैं। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। प्रणाम जी। अरे वाह, हाँ जी, आप शुरू कर सकते हैं। और बहुत 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 खुशी हो रही है हम सब सुंदर साथ को यहाँ पर पाकर। सुंदर साथ जी सामने आ चुकी हैं, वो सेवा में हरदम आगे। ऐसे कभी हुआ ही नहीं कि सरकार श्री का हुक्म हुआ हो और अनु वहां पर ना पहुंची हो। मैंने स्वयं, मेरी बालपन की सखी वो रह चुकी हैं मेरी आश्रम में। हरदम हम इकट्ठे रहा करते थे, ना केवल भजनों कीर्तन की सेवा बल्कि सफाई की सेवा में भी आगे रहा करती थी हमारी प्यारी अनु। आपके चरणों में कोटि कोटि प्रणाम। आप प्रणाम जी। प्रणाम। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। आदि मीठे सुकन हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। हादी मीठे सुकन हक के कहेगा तुम रोए। हादी तुम भी सुन सुन रोए सी। तुम भी सुन सुन रोए सी। पर होश में ना आवे कोई। आदि मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए। हादी तुम बिना हम कब हूँ रहे। तुम बिना हम कब हूँ रहे। ना सके एकदम ना सके एकदम। क्यों हो सी हम नादान। क्यों हो सी हम नादान। जो
ऐसा करे जुलम दिल में सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए हाँ दिल जैसा साहिब कहत हो जैसा साहिब कहत हो ऐसी कबूल हमसे न हो ऐसी कबूल हमसे न हो साबिर देखो आज माए के साबिर देखो आज माए के ऐसी मोमिन करे ना कोई ऐसी मोमिन करे ना कोई हाँ दिल मीठे सुकान हक के कहेगा तुम्हें रोए रोए हाँ दिल हक कहे तुम भूलोगे हक कहे तुम भूलोगे आप बैठे बका में जित आप बैठे बका में जित मुझे भी तुम भूलोगे ऐसा मुझे भी तुम भूलोगे ऐसा खेल देखोगे बैठे ऐसा खेल देखोगे बैठे हाँ दिल मीठे सुकन हक की कहेगा तुम्हें रोए रोए हाँ आप बैठे दिल दे के आप बैठे दिल दे के ऊपर पारे हजार ऊपर पारे हजार फरामोशी हासी होसी फरामोशी हासी होसी जिनको नहीं शुमार जिनको नहीं शुमार आदि मीठे सुकन हक की कहेगा तुम्हें रोए रोए हाँ दिल तुम भी सुन सुन रोए से तुम भी सुन सुन
रोए से, पर होश में ना आवे कोई, पर होश में ना आवे कोई, आदि। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की, बोलो श्री सद्गुरु महाराज की। प्रणाम। प्रणाम। प्रणाम जी। इतनी मीठी रूह, इतनी मीठी वाणी, इतनी मीठी आवाज। धन्य हुए हम सब सुंदर साथ, इतना प्यारा भाव आपके मुख से सुन के। और मेरी आपसे ये प्रार्थना रहेगी कि आप यदि हो सके तो हर हफ्ते हमारे पास आए। हम सब सुंदर साथ चाहेंगे कि इतना मीठा दिल से निकले हुए भाव हम सब तक पहुंचे। क्या पता किस वचन से कब किस रूह को चोट लग जाए। प्रणाम जी। प्रणाम जी। थैंक यू। प्रणाम जी। प्रणाम जी। हाँ जी। आइए सुंदर साथ जी, बहुत सुंदर, इतना सुंदर ये होता जा रहा है, जैसे धनी चाहते हैं वैसा वैसा होता जा रहा है सुंदर साथ जी। धन्य है हम सुंदर साथ, इन प्यारे सुंदर साथ को यहाँ पर पाकर, उनकी वाइब्रेशंस स्वयं में समाकर क्या होता जा रहा है पिया जी, ये आप ही जानते हैं। आइए चलते हैं बहुत सुंदर बीतक के प्रसंग की ओर। आप अपनी अनु जी, आप अपना बहुत सारा प्यार जो है वो चैट में भी जरूर समेट लीजिएगा। बहुत सुंदर सा लिखते जा रहे हैं, हाथ उनके चलते जा रहे हैं प्रेम और आशीर्वाद के लिए। और बीतक साहब के बाद हम सब सुंदर साथ अनु से बात करेंगे और उनको खूब सारे प्रेम की बौछार देंगे। प्रणाम जी। आइए सुंदर साथ जी शुरू करते हैं। तो कहाँ गए सुंदर साथ जी? अभी पहुंचे हैं हरिदास जी के पास, पहुंच के उनकी सेवा से बहुत 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 इम्प्रेस हो चुके हैं देवचंद्र जी। देखते हैं कि किस प्रकार प्रभाव वो अपना डालते जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि सुंदर साथ जी उनकी सेवा जो है वो सखी भाव की है। इन ठिकाने आए के आत्म पायो करार, इतना करार आ गया कि चर्चा प्रारंभ होत है, सुनो साथ चित दे, भजो राज श्यामा श्री प्राणनाथ, सखी जीवन हमारो। श्री महामति कहिए साथ जी, भया चर्चा का वक्त, अब तुम सुनियो चित दे, लाल आगे आए बैठे इन तखत, लाल आगे आए बैठे इन तखत। प्रणाम जी सुंदर साथ जी। अब हरिदास जी की सत्य निष्ठा यानी कि सांचवटी को देखकर इतने प्रभावित हो गए, पर स्वयं नहीं कहते सुंदर साथ जी कि मुझे जो भी आप सेवा पूरी करते हैं उनके साथ, पूरा दिन ज्ञान चर्चा उनके साथ होती रहती है, किस प्रकार से वो सखी भाव से भजते हैं, बांके बिहारी जी की सखी के रूप में पूरा दिन आध्यात्मिक चर्चा उनके साथ करते रहते हैं, पूरी सेवा भी करते हैं, परिक्रमा भी करते हैं। सुंदर साथ जी सुबह 3 से 6 बजे तक परिक्रमा ही करते रहते हैं। और सारा दिन जैसे ही वो सेवा के लिए उठते हैं, देवचंद्र जी साथ में उठ जाते हैं, कहा नहीं जाता। पर आपने एक बात नोटिस की, ये नहीं कहते कि मुझे मंत्र दे दीजिए, मांगते नहीं है उनसे कि मुझे भी अपना मंत्र दे दीजिए, जो आपके पास है मुझे भी दे दीजिए। क्योंकि अंदर क्या है, जब वो मुझे पात्र पाएंगे, जब मैं उसका पात्र बन जाऊंगा, उसके लायक उनको लगूंगा, तो अपने आप कह देंगे। सुंदर साथ जी मांगते नहीं है उनसे, बहुत ध्यान दीजिएगा। अब वो समय आ जाता है, प्रतिदिन नियमबद्ध होकर आध्यात्मिक चर्चा होती है। अब उनके माता पिता को भी
हरिदास जी ने सूचना भेज दी थी, क्योंकि वो पिताजी के भी गुरु हैं, तो माता पिता पहले तो समझाते हैं, बहुत समझाते हैं, आ जाते हैं वहीं पे कि वापस चलो, किसी तरह सब समझाते हैं उनको, पर नहीं, वो कहते हैं अब मैं आराध्य का प्रेम छोड़कर किसी भी तरह से माया के निकट नहीं जाना चाहता। माया तो अच्छी नहीं लगती सुंदर साथ जी, जब अच्छी नहीं लगती तो फिर उसके पास कैसे जाएंगे। अब माता पिता उनकी वैराग्य भावना से बहुत दुखी हैं, इतने दुखी, अब चाहते हैं कि उनको किसी प्रकार से तो इस दुनिया में, माया में इस तरफ उनका मन मोड़ा जाए। तो वो स्वयं ही वहां पर आ जाते हैं, अपना पूरा कारोबार, घर बाहर सब शिफ्ट कर लेते हैं सुंदर साथ जी। जैसे कि ट्रांसफर होती है ना, वैसे पूरा साजो सामान लेकर वहीं पर आ जाते हैं सुंदर साथ जी। हरिदास जी की सेवा कैसे कर रहे हैं देवचंद्र जी? मनसा वाचा कर्मणा, मन से, वचन से, कर्म से हरिदास जी की सेवा कर रहे हैं, गुरु की सेवा कर रहे हैं इस समय तो, कि इनकी सेवा करने से और शुद्ध मन, शुद्ध वाणी, मीठी वाणी और मीठे कर्मों से, शुद्ध कर्मों से उनकी सेवा की जा रही है सुंदर साथ जी। हरिदास जी इतना सच्चा उनको जानकर, देख साचे हरिदास जी इनको, मन में देहूं नाम सुमरन, ऐसो विचार करके एक दिल में लिया दिन। तो क्या सोचते हैं, इनको तो नाम सुमिरन देना ही पड़ेगा। इतनी सांचवटी जो उनके अंदर है सुंदर साथ जी स्वयं के, अब वो देखते हैं कि जवाब भी देवचंद्र जी कैसे देते हैं, सेवा किस प्रकार से वो करते हैं, रोज चर्चा उनके साथ किस प्रकार होती है, तो उनके हृदय में कौन डालता है सुंदर साथ जी? मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा हो रही है। हरिदास जी कुछ नहीं कर रहे सुंदर साथ जी, डोर तो मूल स्वरूप के हाथ में है कि मेरी श्यामा के साथ किस पल क्या होगा ये मैं जानता हूं, वो कहते हैं। और कोई पत्ते की नस भी, उसमें भी इतनी ताकत नहीं है कि श्यामा जी के साथ कुछ और घटनाक्रम यहाँ पर हो पाए। इसी प्रकार हमारे जीवन का भी एक एक पल की डोर, इससे यही दिखाया धनी ने कि मेरे हाथ में है, कहीं और ना भटकना, मेरे अलावा केवल कोई भी बात करनी हो सुंदर साथ जी, माया की बात हो धनी से कीजिए ना, उनके अपना, उनसे अपना और कौन है। किसी भी प्रकार की आत्मा की बात है वो धनी से करने की जरूरत नहीं है, बस हमें आसरा हो जाता है कि हमने बात कर ली है। वो तो सब जानते हैं सुंदर साथ जी, हृदय के उस कोने में जाकर विराजमान हो गए हैं जो सबसे डीपेस्ट है, जहां सबसे ज्यादा प्रेम ही प्रेम भरा हुआ है ना, वो है किस वजह से? केवल धनी जी के विराजमान होने की वजह से वहां पर प्रेम है। तो देवचंद्र जी की इतनी सच्ची लगन देखकर हरिदास जी मन में उन्हें दीक्षा लेने का, दीक्षा देने का विचार कर देते हैं। यानी के नाम स्मरण देने की जो विधि होती है, जो दीक्षा होती है, वो दिल में लेते हैं और एक दिन भी, एक शुभ दिन भी निश्चित कर लेते हैं कि इस दिन मैं तुम्हें नाम दूंगा, मैं तुम्हें दीक्षा दी जाएगी तुमको। अब उधर क्या हो रहा है, साइड बाय साइड, इधर उनके मन में ये चल रहा है तो मत्तु मेहता जी यानी कि देवचंद्र जी के पिताजी के हृदय में क्या चल रहा है, क्योंकि ये उनके हृदय में नहीं चल रहा सुंदर साथ जी, ये मूल स्वरूप के हृदय में चल रहा है। मूल स्वरूप के हृदय में इच्छा है कि इधर तो ये भारी होगा और इधर माया भारी होगी। तो उधर पिताजी के हृदय में क्या आता है कि ये तो वैरागी होता जा रहा है, ये तो 3 बजे ही उठ के चले जाते हैं, घर में तो केवल 3 घंटे सोने के लिए आते हैं, पूरा दिन घर पे नहीं रहते, कैसे काम चलेगा, कैसे गुजारा चलेगा, यदि कमाएंगे नहीं, सेटल नहीं होंगे, कल को शादी क्या करनी है, सब कुछ करना है, कैसे होगा ये सब। तो सबसे बड़ा क्या होता है, बेटे को सुधारना है तो उसकी शादी कर दी जाए,
तो उनकी शादी के लिए वो भी कन्या को देख लेते हैं। उस समय तो सुंदर साथ जी बच्चों से पूछा भी नहीं जाता था, तो उनको पता ही नहीं, देवचंद्र जी को तो कोई आइडिया ही नहीं है कि उधर पिताजी के हृदय में चल क्या रहा है। तो मत्तू मेहता जी क्या करते हैं, माया रूपी गृहस्थी के बंधनों में इनको बांधना पड़ेगा ताकि वैराग्य भाव छोड़ें और कुछ घर गृहस्थी में इंटरेस्ट लेना, रुचि लेना वो शुरू करें। अब वो क्या क्या करते हैं, एक लीलबाई नामक कन्या, लीलबाई, सुंदर साथ जी याद रखिएगा, लीला होता है उससे जुड़ा हुआ शब्द होता है लील, लीलबाई नामक कन्या को पसंद कर लेते हैं अपने प्यारे पुत्र देवचंद्र के लिए। और विवाह का दिन कैसे निश्चित करते हैं, मुहूर्त निकलवाया जाता है। सुंदर साथ जी, मुहूर्त निकलवाया जाता है और संयोगवश वही मुहूर्त निकल भी आता है जिस दिन नाम लेना। ये धनी की लीला नहीं तो और है क्या। सुंदर साथ जी 22-23 वर्ष के हैं हमारे देवचंद्र जी के तन की आयु तकरीबन 22-23 वर्ष की हो चुकी है। अब हरिदास जी की ओर से क्या हुक्म होता है कि राधा वल्लभी मार्ग में आपको यदि दीक्षा ग्रहण करनी है देवचंद्र जी, इस दिन करनी है और इस शुभ दिन भद्र भेष होकर आ जाइएगा। भद्र भेष का अर्थ क्या होता है, अपने चेहरे पर दाढ़ी मूंछ और सर के पूरे बाल मुंडवा कर आइएगा, तब शुद्धता इसको मानते हैं और तब आपको नाम स्मरण नाम दे दिया जाएगा, दीक्षा दे दी जाएगी। अंदर से इतनी खुशी कि मेरे गुरु के दिल में आया कि मुझे वो नाम दे देंगे, अब मैं भी उस नाम को अपना नाम समझकर जपा करूंगा कि मुझे भी वो बांके बिहारी की सखी मैं भी बनकर, मैं भी उनको उस भाव से रिझाया करूंगा जिस भाव से मैं आज तक उनकी सेवा करता आया हूँ। बड़ी खुशी मन में है। और ये क्या है, बाल, केवल बाल ही तो मुंडवाने हैं, केवल सर ही तो मुंडवाना है, इसमें तो कोई बड़ी बात ही नहीं। उस दिन का इंतजार नहीं किया जा रहा देवचंद्र जी से कि गुरु जी ने ये दिन तो थोड़े दिन बाद रख दिया है, उसका इंतजार कैसे करूं। और बाल करवाने भी उसी दिन है, साफ उसी दिन ही करवाने, नहीं तो पिताजी को शायद पहले ही पता लग गया होता। सुंदर साथ जी अब दोनों अपना अपना काम कर रहे हैं। देवचंद्र जी के पिताजी अपना काम कर रहे हैं, उनसे पूछे बिना ही विवाह की तिथि निश्चित कर दी, जो कि कोइंसिडेंट नहीं है ये, कि सेम टू सेम डेट बनती है, क्योंकि मूल स्वरूप के हृदय में ऐसा ही आया है। हमें दिखाना है सुंदर साथ जी कि जब माया और पिया सामने हो तो हमें किसको चुनना है। श्यामा जी ने किनको चुना, श्यामा जी ने चुना अभी तो पिया मिले भी नहीं, पिया की ओर जाने की ओर कदम बढ़ रहे हैं, अभी तो सबलिक तक ही, सिर्फ सबलिक ब्रह्म तक बांके बिहारी जी की सखी के रूप में ही स्वयं को पाकर उनको रिझाने के विचार मात्र से ही इतनी खुशी हो रही है कि माया उनके सामने भी उनको कुछ दिखाई नहीं दे रही। हमारे सामने तो धनी है सुंदर साथ जी, तो माया की क्या औकात है सुंदर साथ जी उनके सामने। हमें भी एवरी डे वी हैव टू ऑप्शंस, एवरी मोमेंट समटाइम्स वी हैव टू ऑप्शंस, व्हाट वी हैव टू चूज। तो डिसाइड करना है कि हमें क्या चुनना है सुंदर साथ जी। हालांकि मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा ही होती है कि इस तरफ चुनेंगे, पर हुक्म के सिर दोष दे बैठ ना सके मोमिन। और सुंदर साथ जी ये जो मुहूर्त होते हैं ना, बहुत सुंदर स्वामी जी ने समझाया हुआ है कि जब महमूद गजनवी जब आक्रमण करने आए थे ना भारत के ऊपर, तो भारतीय राजाओं ने मुहूर्त ही निकलवाया हुआ था कि इस मुहूर्त से पहले हम आक्रमण नहीं करेंगे, और वो पूरे भारत को तहस नहस कर गए और इधर मुहूर्त ही हमारा शुरू नहीं हुआ था। इस प्रकार के होते हैं ये मुहूर्त। और सुंदर साथ जी बाबर ने जब आक्रमण किया तो 4 महीने बाद का मुहूर्त था जब आक्रमण का जवाब दिया जा सकता था। वो 4 महीने आने से पहले ही वो भारत को गुलाम बना चुका था। तो सुंदर साथ जी
पुरुषार्थ से बनता है मुहूर्त। तो हम किस मुहूर्त का इंतजार कर रहे हैं कि चितवन करेंगे, धनी से मिलेंगे? ना कीजिए। माया के कामों में भी किसी मुहूर्त का इंतजार ना कीजिए। सुंदर साथ जी ब्याहों में कुंडलियां मिलाते हैं ना, तो भी जितनी देर मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा है, ऐसा चलेगा जीवन, वैसा ही चलेगा। चाहे आपने कुंडली मिलाई हो, चाहे ना मिलाई हो। सुंदर साथ जी, सतगुरु के हृदय में, मेरे और आशीष का विवाह भी सरकार श्री के हृदय में आया कि इन दोनों का होगा। ऐसे कितने ही जोड़े हैं कि सतगुरु ने मिलाया है उनको। क्या कौन सा मुहूर्त निकाला था, कौन सी कुंडलियां उनके दिल में ही मिल गई थी। सुंदर साथ जी, उनके हृदय में आ गया, सतगुरु के हृदय में आया, यानी कि मूल स्वरूप के हृदय में आया, आवेश स्वरूप के हृदय में आया। सुंदर साथ जी, तो आज से कोशिश करेंगे, धनी जी पे छोड़िए, धनी जी पे छोड़ दीजिए, पंडितों के पास कुंडलियां मिलानी छोड़ दीजिए। सुंदर साथ जी, जो पिया ने किया वो अच्छा किया, ये तो गीता ज्ञान दे रही है। इतना तो, जो हुआ अच्छा हुआ, जो हो रहा है अच्छा हो रहा है, और जो होगा वो भी बहुत ही अच्छा होगा। एक बहुत सुंदर, कल मैंने चौपाई पढ़ी सुंदर साथ जी, हुआ है सब हुक्मे, होत है हुक्म, होसी सब कछु हुक्मे, कछु ना बिना हुक्म खसम। तो पिया के हुक्म के बिना, धनी के हुक्म के बिना, कम से कम मेरी, यानी कि कम से कम हम सब के जीवन में, हम सब की लाइफ में एक क्षण भी गुजर नहीं सकता। जैसा जैसा वो चाहते हैं वैसा वैसा होता है। पूर्ण विश्वास धनी पर रखिए सुंदर साथ जी। और मेरा हाथ, ये कौन कहता है सुंदर साथ जी? यहाँ के वेद कहते हैं मेरा हाथ भगवान है, मेरा पुरुषार्थ भगवान है। कभी भी भाग्य के भरोसे नहीं रहना। धनी जब दर्शन देंगे, हम तो माया के लिए तो भाग्य के भरोसे, अब वो बातें पुरानी हो गई सुंदर साथ जी। जब रहा करते थे, जब हम न्यूज़पेपर में राशिफल देखा करते थे, बहुत पुरानी हो गई वो बातें। अब समझ में आ चुकी है धनी की वाणी से कि मेरे ही नाम से कितने और होंगे। क्या सबका भाग्य सेम चलता है? क्या कृष्ण जी और कंस का भाग्य सेम ही चला था? क्या मुलायम और मायावती का भाग्य सेम ही चल रहा है? नहीं सुंदर साथ जी, ना तो सेम डे पैदा हुए का, और ना ही सेम नाम पर सेम अक्षर हो। तो उससे तो भाग्य का निर्माण स्वयं करना है, ये पुरुषार्थ इस जीव को करना है सुंदर साथ जी। धनी की चितवन की ओर, पिया के दर्शन की ओर। पिया तेरे मुखार बिंद को देखे बिना इतने वर्ष बीते तो बीत कैसे गए। इंद्रावती जी कहती हैं सुंदर साथ जी, इंद्रावती जी पता है क्या कहती हैं? बड़ा सुंदर कहती हैं, सिकाइए ता सिका। सिकाइए का मतलब रोटी सेकते हैं ना सुंदर साथ जी, आग आग सेकते हैं ना हम, उष्णा मिलती है, उससे उष्मा मिलती है। तो कहते हैं, इंद्रावती जी कहती हैं, सिकाइए ता सिका, आप मुझे सेकेंगे, सेकेंगे यानी कि तड़पाएंगे अपने प्रेम में, तभी तो तड़पूंगी धनी जी। सेक वो देंगे मुझे तभी तो मिलेगा, मेरे अंदर से कैसे आएगा जब मेरे अंदर है ही नहीं। इंद्रावती जी कहती हैं, सिकाइए ता सिका, आपके हुक्म पर है सुंदर साथ जी। वो कहती हैं, धनी जी आपके हुक्म पर है, जब आप मुझे तड़पाएंगे अपने प्रेम में, अपने इश्क में, तब मैं तड़प पाऊंगी। उसके पहले तो मेरे में इतना बल ही नहीं है कि मैं आपके प्रेम में वो तड़प मेरे अंदर आ भी सके। तो सुंदर साथ जी, हमें अपनी बातें धनी से करनी नहीं आती तो क्या हुआ, इंद्रावती जी की बातें ही दोहरा लें धनी के साथ कि पिया जी अपने प्रेम में अब मुझे भी तड़पाइए। इस जीव की तो कोई औकात ही नहीं है सुंदर साथ जी, जर्नी उसी से शुरू होनी है। पर ये जीव है कि बैठता ही नहीं, ये जीव है कि लगता ही नहीं पिया की तरफ। उनके प्रेम की ऊष्मा को, उस तड़प की ऊष्मा को सुंदर साथ जी महसूस ही नहीं करते। हम सब सुंदर साथ, इंद्रावती जी क्या कहती हैं सुंदर साथ जी,
एक बहुत सुंदर चौपाई कल मैंने पढ़ी, कौल फैल आए हाल आइया। पहले कौल, फिर फैल, फिर हाल, यानी कि फिर आएगी हमारे पास, हमारी रहनी आएंगी सुंदर साथ जी। कौल फैल आए हाल आइया, तब मौत आई तोहे। तब मौत यानी कि इस दुनिया की तरफ से, इस माया की तरफ से तब मर जाएंगे हम, जब रहनी कौल फैल के बाद जब हाल आ जाएगा। देवचंद्र जी के जीवन को देखिए, श्यामा जी जो जीवन यहाँ पर ये तन धारण करके जी रही हैं, एक एक पल रहने का सिखापन देते हुए कि जब तक ये हाल नहीं आएगा तब तक मौत आई तो है नहीं होगा। ये मौत कौन सी है सुंदर सा जी? ये तन तो जीवित रहेगा, इस तन की मौत नहीं है। ये कौन सी मौत है? माया की तरफ से मर जाना। तब तब क्या होगा सुंदर साथ जी? तब इतनी सुंदर बात हो जाएगी, इतनी सुंदर कि माया की ओर से मर जाने का मन करता है सुंदर साथ जी ये सुन के, कि इसकी तरफ से धनी अब मेरा मुख मोड़ दो, अब मुझे पूरी ही मोड़ दो अपनी तरफ। तब मौत आई तो है, फिर क्या कहते हैं? तब रूह की नासिका को, तब मेरे रूह की नासिका को आवेगी खुशबुए। तो रहनी के बिना, देवचंद्र जी की रहनी देखी है ना सुंदर साथ जी, पल पल उनके साथ स्वयं को महसूस कीजिए कि आज देवचंद्र जी खुश कितने हैं कि मुझे नाम स्मरण मिलने वाला है, मुझे दीक्षा मिलने वाली है। हमें भी मिला है सुंदर साथ जी, हमें भी श्री तारतम ग्रहण हमने भी किया है। कितनी खुशी हमें होनी चाहिए कि पार का ज्ञान सुंदर साथ जी, निराकार के पार, तिन पार के भी पार का ज्ञान फ्री में सुंदर साथ जी। कुछ पे नहीं किया हमने, देवचंद्र जी कर रहे हैं पूरी पेमेंट हमारी तरफ से भी। सारा जो दिया है ना वो उन्होंने दिया है, देवचंद्र जी दे रहे हैं। महराज ठाकुर जी यानी कि प्राणनाथ जी उनके अंदर विराजमान होकर कौन पेमेंट कर रहा है सुंदर साथ जी? क्या श्यामा जी कर रही हैं? उनसे करवा रहे हैं। तो पेमेंट कौन कर रहे हैं? स्वयं धनी कर रहे हैं बैठकर, उनके अंदर बैठकर कि श्यामा जी तुम दोनों से, श्यामा जी और इंद्रावती जी से पूरी पेमेंट करवा रहे हैं, क्योंकि हम निकम्मे हैं सुंदर साथ जी, हम वो पेमेंट कर नहीं सकते। इसलिए हमारी तरफ से वो दोनों सखियां सारी मेहनत करे जा रही हैं। फिर आगे परम हंसों ने की है सुंदर साथ जी, हमारी तरफ से हमारे सतगुरु कर रहे हैं, पूरा देते जा रहे हैं, स्वयं साधना करते जा रहे हैं, स्वयं चितवन में बैठते जा रहे हैं, पूरी ब्रह्म वाणी उन्होंने खोल खोल कर रख दी। कितने आप अपने सतगुरु के बारे में हृदय में सोचिए, कितनी, चाहे महाराज जी के बारे में सोचिए, मंगलदास जी के बारे में सोचिए, दयाराम साहिब जी के बारे में सोचिए, सुंदर साथ जी गोपाल मणि जी के बारे में सोचिए, सरकार श्री के बारे में सोचिए, स्वामी जी के बारे में सोचिए, कोई भी जो भी आपके सतगुरु हो उनके बारे में सोचिए, कितनी मेहनत उन्होंने की है हमारे लिए, हमारे लिए सब कुछ देते जा रहे हैं कि लो तुम्हारे सामने परोसता हूं, लेकर मैं आया हूं मेहनत करके। दिया धनी नहीं है सुंदर साथ जी, पर तन से मेहनत करवाई है, जीव से मेहनत करवाई है सुंदर साथ जी। और हम सुंदर साथ सामने पड़ा हुआ ज्ञान हमारा तालू पकड़ के जो पिलाया, और हम अंदर ले जाने को तैयार नहीं है, तालू में ही अटका के रखेंगे, इतने ढीठ है सुंदर साथ जी। ये जीव इतना निष्ठुर है, इतना ढीठ है, कठिन कठोर अति ढीठ कहते हैं, इंद्रावती जी इसको कहती हैं कि इसको मोड़ लो नहीं तो इस मानव जन्म को भी खा जाएगा ये सुंदर साथ जी, इसको ना खाने दीजिए, इसको अपना नौकर बनाइए कि जैसे मैं कहूंगा वैसे तुम्हें करना पड़ेगा, बस मन को नियंत्रण में करना है। और सुंदर साथ जी बहुत बहुत बधाई हो, आप सब सुंदर साथ को बहुत बहुत बधाई हो, आज उनको दीक्षा तो मिल ही रही है,
मन चाही, जो अभी तक उनको सबसे अच्छे लगे, उनकी दीक्षा तो मिल रही है। आपको पता है सुंदर साथ जी, आज सुबह सुबह मुझे याद आया 21 दिन हम सब सुंदर साथ को प्रण लिए हुए पूरे हो चुके हैं। आज 22वां दिन सुंदर साथ जी है जब से श्री बीतक साहब शुरू हुई। अति 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 सुंदर, वो डेज के हिसाब से मैं बोल रही हूँ, 21 दिन तो कब के पूरे हो चुके। आप सब सुंदर साथ को, हम सब सुंदर साथ को बधाई कि हम अभी भी उस पर कायम है। कहते हैं यहाँ के डॉक्टर्स 21 दिन कर लो ना, उसके बाद फिर वो आगे नहीं आता। तो 21 दिन चितवन भी करके देख लेते हैं सुंदर साथ जी, उसके बाद शायद माया भी आड़े आनी बंद हो जाए, क्या पता। तो आज से यदि नहीं बैठे हो तो आज से चितवन में बैठना जरूर शुरू करेंगे। तो सुंदर साथ जी अब उनको क्या मिलने वाला है? नाम। बड़े खुश हैं, बहुत खुश। स्वामी जी पता क्या कहते हैं? कहते हैं मुहूर्त निकलता है ना, मैं स्पेशली ये उनके शब्दों में मैं आपको पढ़ाना चाहूंगी सुंदर साथ जी कि स्वामी जी इसके बारे में कहते क्या हैं। उन्हीं के शब्दों में सुनेंगे ना, क्योंकि उनके शब्द बहुत प्रेशियस मोती की तरह। क्या कहते हैं स्वामी जी? ज्योतिष के अनुसार जो सबसे खराब मुहूर्त होता है, मैं जानबूझकर कोई भी कार्य उस दिन प्रारंभ करता हूं। जब अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम कह दिया तो अशुभ भी शुभ हो जाना है। तो ये मन के अंदर संकल्प होना चाहिए सुंदर साथ जी। केवल चौपाई की तरह हमने इसको नहीं बोलना कि अशुभ हरण मंगल करण धनी श्री देवचंद्र जी नाम, नहीं। अशुभ हरण मंगल करण, आपने सारा अशुभ हर लिया है। अब जो भी होगा वो मंगलमय ही होगा। इसको पढ़ने के बाद, इसको हृदय में उतारने के बाद, आप शुद्ध हृदय से प्रियतम अक्षरातीत का नाम लेकर कार्य प्रारंभ कीजिए, सब शुभ होगा। जब 7 दिन 12 महीने उसी ने बनाए हैं तो शुभ अशुभ की कल्पना कभी नहीं करनी चाहिए। हम ये सब करने सुंदर साथ जी यहाँ आए ही नहीं है। हाँ, आपकी वाणी जरूर शुभ होनी चाहिए। अपनी वाणी से किसी को कटु वचन ना बोलिए, ये शुभ अशुभ निर्धारित करता है सुंदर साथ जी। तो आज से मुहूर्त शुभ अशुभ निकलवाने की बजाय यदि वाणी को शुभ कर लिया जाए तो जीवन में सब जो होगा वो मंगलमय ही होगा। तो कटु वचन ना बोलने का प्रण हम सब सुंदर साथ आज से लेंगे, कोशिश करेंगे। जीव के संस्कार हैं, बार बार मुख में आएंगे, बार बार मुख पर हृदय में आएंगे, पर उनको रोक दिया जाएगा सुंदर साथ जी, और उनको बदल कर मीठी वाणी बोली जाएगी। धीरे धीरे विचार भी मधुर होने शुरू हो जाएंगे सुंदर साथ जी। आपका मन शुद्ध होना चाहिए, आपका हृदय शुद्ध होना चाहिए, सबके प्रति कल्याण की भावना होनी चाहिए। फिर किसी भी समय कोई कार्य कीजिए, सब शुभ ही शुभ है। लेकिन स्वामी जी कहते हैं, जैसे कि मैंने बताया कि ज्योतिष के आडंबर ने राष्ट्र को जो क्षति पहुंचाई, आक्रमण कर गए और हम शुभ अशुभ के मुहूर्त ही देखते रह गए, उसकी भरपाई नहीं हो सकती। इसलिए सुंदर साथ जी, हाथ दिखाना, भाग्य दिखाना बंद कर दीजिए, क्योंकि हमारा हाथ, हमारा भाग्य यहाँ किसी के हाथ में नहीं, केवल और केवल धनी जी के हाथ में है सुंदर साथ जी। अब आइए चलते हैं आगे। क्या होता है? अब उनको नाम दे दिया जाता है, बड़े खुश, इतने खुश कि नाचते कूदते, इतने खुश हैं सुंदर साथ जी। आपने देखा होगा समभाव में रहते हैं देवचंद्र जी। कितने कष्ट आए, अकेले चल पड़े घर से, कितने कष्ट सहते जा रहे हैं, भोजन के, गर्मी के, कभी भूख सताती होगी, कभी गर्मी तो कभी ठंड, तो कभी क्या तो कभी क्या, कितने कष्ट, कभी सोने को ना मिलता होगा कहीं पर, कभी चादर ना मिलती होगी, कितने कष्ट उन्होंने सहे।
पर समभाव में। आज तक एक चौपाई ऐसी नहीं आई श्री बीतक साहब में कि उनके मुख से कोई शिकायत निकल गई हो कि धनी मेरे साथ जो भी परमात्मा आप हो, मेरी आत्म के प्राण प्रियतम हो, ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहे हो। वो तो स्वयं चुनकर आए हैं सुंदर साथ जी। ये सारे कष्टों को, ये होती हैं ब्रह्मात्माओं के लक्षण, सुहागनियों के लक्षण बिल्कुल पूरे उतरते हुए हमारे देवचंद्र जी, हमारी श्यामा जी से बड़ी सुहागन और कौन होगी सुंदर साथ जी। देवचंद्र जी को बुलाकर हरिदास जी दीक्षा देते हैं। भज मन श्री वृंदावन कुंज बिहारी नित्य विलास, यानी के योग माया में महारास। कहाँ पर सुंदर साथ जी? जहां हुई वहां नहीं, आज जहां अखंड है, जिनमें केवल धनी जी के रूप में केवल रास बिहारी जी का नूरी तन लीला करता हुआ, कोई शक्ति नहीं है उनमें आज, पिया जी भी नहीं और अक्षर की आत्म भी नहीं, जोश भी नहीं। उनके लिए योग माया की महारास, यानी कि सबलिक ब्रह्म के महाकारण में जो महारास अखंड है, उसके अंदर कुंज बिहारी सुंदर साथ जी। मुझे नहीं पता था ये आज तक, ये कुंज शब्द यहाँ पर क्यों आया हुआ है। इसका बहुत सुंदर स्वामी जी ने लिखा है, जो उनमें कुंज मंदिर हमने किए थे, निकुंज, आपको याद है ना, निकुंज वन हमने किया था। कुंज निकुंज जो है योग माया में, उनमें नित्य विहार करने वाले बिहारी नित्य विलास, उन वहां पर नित्य विलास नित्य विहार करने वाले उस बांके बिहारी का तुम्हें ध्यान करना है। उन राधा कृष्ण का जो वहां आज खेल रहे हैं, उनका तुम्हें ध्यान करना है। और सखी भाव होए भजियो भरतार, सखी भाव होकर उनको भजना है, उनको अपना भरतार मानना है। यही मानना कि मैं रास बिहारी की अर्धांगिनी हूँ, मैं रास की गोपिका हूँ, इसी भाव से उनकी आराधना करनी है। देवचंद्र जी पाकर हर्षोल्लासित आज बहुत खुश हैं कि मेरे गुरु ने मुझे ये मंत्र दिया। समभाव में रहने वाले देवचंद्र जी, आज उनको खुशी मिली है, क्योंकि आत्मा में वो तड़प, वो प्यास है। ऐसा लगता है कि शायद यहाँ से वो प्राण प्रियतम की मैं सेवा करूंगा और वो मुझे दर्शन जरूर देंगे। अब सुंदर साथ जी ये दीक्षा ले लेते हैं। अब इधर माया ने भी पूरी तैयारी कर रखी है ना, घर भी जाना है। अब घर जाते हैं, जैसे ही घर आते हैं देवचंद्र जी तो बड़े खुश, पर पिताजी का पारा तो 7वें आसमान पे पहुंचा हुआ है कि आज तो जल्दी आ जाते, आज भी अभी आए। और जैसे ही उनके शीश पर देखते हैं कि ये तो बाल मुंडवा कर आ गया, इसने तो सिर मुंडवा लिया, आज तुम्हारे विवाह का देवचंद्र दिन है, आज तो दिन है तुम्हारे विवाह का, ये क्या करके आ गए। आज तो तुम्हारे सर पर हमने वो पाग सजानी थी, दूल्हे की पाग सजानी थी, मुकुट सजाना था, ये तुमने क्या कर लिया। और सुंदर साथ जी, तब पौराणिक कर्म कांड ऐसे होते थे कि जब पिता की मृत्यु हो जाती थी, देह त्याग हो जाता था, तब बेटा सिर मुंडवा कर आता था। उन्होंने कहा ये शोक के माहौल वाला क्यों तुम करके आ गए, अपने सिर के बाल ही हटाकर आ गए। अब बताओ क्या किया जाए, इस लड़के का किया क्या जाए। सुंदर साथ जी उसके बाद क्या कहते हैं, देवचंद्र जी कहते हैं पिताजी मैंने आपको पहले भी समझाया था, मैंने आपको पहले भी कहा था कि मैं विवाह नहीं करना चाहता, जिससे मुझे विवाह करना था, जिससे मेरी लगन लगी थी, मैं तो विवाह कर आया। आप इस तन का विवाह कर सकते हो, पर मेरी आत्मा तो अंदर, मैं तो ब्याह कर आया पिताजी। अब आप देख लीजिए, मैंने आपको कितना समझाया था, मैं यहाँ विवाह नहीं करूंगा क्योंकि मुझे पूरा दिन सेवा में रहना है। आप जानते हैं सुंदर साथ जी, जो घर के बड़े होते हैं उस समय तो बिल्कुल भी सुनी नहीं जाती थी बच्चों की, तो पिताजी बहुत दुखी हो जाते हैं।
इतने दुखी हो जाते हैं कि देवचंद्र जी क्या करते। देवचंद्र, ऐसा नहीं था सुंदर साथ जी, देवचंद्र जी शायद उस समय घर छोड़कर जा सकते थे पर बताकर नहीं गए थे, इसीलिए कि उनको दुख ना हो और वो मुझे रोक भी लेंगे। इस समय भी शायद वो मना कर देते, पर मूल स्वरूप के हृदय की इच्छा है कि इसी प्रकार ये घटनाक्रम चलेगा। हम कौन होते हैं डिसाइड करने वाले कि कहें कि देवचंद्र जी ऐसा कर देते, देवचंद्र जी ऐसा कर देते? नहीं, ये धनी ने डिसाइड कर रखा है कि मेरी श्यामा का पल पल ऐसे व्यतीत होगा, क्योंकि आगे बिहारी जी की लीला भी चलनी है सुंदर साथ जी। तो ये ब्याह होना कितना जरूरी था, ये तो धनी जानते हैं, सबसे बड़े मास्टर प्लानर हैं हमारे पिया जी। तो उनको पता है कि कैसे पिताजी दुखी होंगे, कैसे द्रवित होंगे, और देवचंद्र जी उनकी बात मजबूरन मान जाएंगे सुंदर साथ जी। अब जबरन उनका विवाह कर दिया जाता है, पर विवाह होने के बाद भी घर में मन टिके तो टिके कैसे, क्योंकि उनका मन तो लागा हुआ है। उनका मन लागा किससे सुंदर साथ जी? अब उनका मन बांके बिहारी में बसता है, हरिदास जी की सेवा में, बांके बिहारी जी की सेवा में बसता है उनका मन, तो घर कैसे लगे? अभी भी ब्याह हो चुका है सुंदर साथ जी, पर अभी भी 3 से 6 बजे तक ही घर पे होते हैं। सोचिए, घर में पत्नी आ चुकी है, हालांकि उनकी इच्छा से नहीं किया गया, पर फिर भी उनका मन जो इस दुनिया से वैराग्य उनको हो चुका है, क्योंकि तड़प और टीस क्या है अंदर, पिया से मिलने की सुंदर साथ जी। आज तो ये भी नहीं कहते धनी की अपना घर छोड़ के चले जाओ या 3 ही घंटे अपने घर आओ, कहते हैं श्यामा जी से वो मेहनत मैंने करवा ली है, तुम रहो रूहो, तुम अपने घरों में ही रहो, तुम एसी कमरों में बैठो, पर उसमें से कुछ पल तो चुरा लो मेरे लिए, कभी तो बैठोगे मेरे पास, कभी कुछ क्षण तो होते होंगे 24 घंटे में, कुछ पल तो होते होंगे तुम्हारे पास कि केवल तू और मैं बैठा करें। कोई माया छोड़ने को नहीं कह रहे सुंदर साथ जी, पर पूरी दिनचर्या में कम से कम कुछ पल चुरा लीजिए, कुछ क्षण ऐसे चुरा लीजिए कि जब मैं और मेरे पिया ही होते हो और कोई ना हो। कोई पल तो पूरे दिन में ऐसे होते होंगे ना सुंदर साथ जी, जब घर पे शायद कोई ना होता हो या हम सोने जाते हो दोपहर में, उसमें से कम अभी कुछ पल चुरा लीजिए कि पिया जी से बातें कर सकें। मैं सोचती थी, क्योंकि दिल में कोई बातें आती नहीं है, पिया आपसे क्या बात करूं, फिर मुझे लगा कि कोई बात नहीं, इंद्रावती सखी ने कितनी बातें, सुंदर साथ जी हमारी वकील बन के खड़ी हुई है हर बार। इंद्रावती जी उनको कहते हैं तू अकेली आजा, मैं तेरे को सुख देता हूँ, कहती नहीं, मुझे जो ये अक्षरातीत की शोभा देकर आपने यहाँ खड़ा कर दिया है ना, अब ये जो मेरे साथ लगाया है सारी रूहों को, आस भरी दृष्टि से हर पल मुझे देखा करती हैं कि हमें पिया के दर्शन करवाओ। बताओ मैं उनको क्या जवाब दूं धनी जी? अकेली नहीं आऊंगी, ये पूरा मिलावा जो मेरे साथ लगाया है ना, पूरे के साथ आपके पास आऊंगी। जो जो सुंदर साथ आपको चाहेगा, आपको उनको दर्शन देने पड़ेंगे, अकेली नहीं जाती इंद्रावती। सुंदर साथ जी कितनी बड़ा उनका त्याग है इंद्रावती सखी का, कहती है मुझे पता है पूरी शोभा आपने देकर मुझे बिठा दिया, पर मूल केंद्र में हम सब सुंदर साथ जी, एक सर्कल होता है ना, एक वृत्त होता है ना, वृत्ताकार, बोलती हैं हम सब उस वृत्त का एक एक बिंदु बन के उसको बना रही हैं, पर उस वृत्त के केंद्र में मैं नहीं, उस वृत्त के केंद्र में मूल स्वरूप आप ही बैठे हो।
सारी रूहें इंक्लूडिंग मी, इंद्रावती जी कहती हैं मुझ समेत सारी रूहें केवल आपको देखना चाहती हैं, तो इसलिए अकेली नहीं आऊंगी। सारी रूहों को आपको ये दर्शन की जो प्यास है ना, वो आपके आने से ही बुझ सकती है पिया जी। जो जो रूह चितवन में आपको देखना चाहे, उन सबको ये आनंद जरूर दीजिएगा। इतनी प्यारी इंद्रावती सखी सुंदर साथ जी, इतनी सुंदर उनको शोभा दी। धनी जी कहते हैं कि मूल स्वरूप में चाहे मुझे मेरा दर्शन पाने के लिए, चाहे परम धाम के मूल मिलावा में बैठे मूल स्वरूप का ध्यान कर लो, या इंद्रावती जी की आत्म के अंदर विराजमान आवेश स्वरूप को ध्यान लो, उनकी चितवन कर लो, एक ही बात है। दोनों तरह से तुम्हें वैसे ही दर्शन दूंगा। बहुत सुंदर सुंदर साथ जी वाणी, श्री मुखवाणी इतनी मीठी है कि हमारे सतगुरु सरकार श्री कहा करते थे मिश्री की डली है। मिश्री की डली इधर से खाओगे तो भी मीठी, क्यामतनामा से पढ़ोगे तो भी मीठी, रास से पढ़ोगे तो मीठी, खिलवत पढ़ोगे तो मीठी। सुंदर साथ जी एक चौपाई पढ़िए, इतनी मिठास, पूरा दिन वो आपके जीवन में मिठास घोल जाएगी। इसलिए ब्रह्मवाणी से कभी दूर ना रहिएगा। मेरे पिया का वांगमय स्वरूप है सुंदर साथ जी। अब क्या होता है, घर में ये सब चल रहा होता है सुंदर साथ जी, शादी हो चुकी है, पर देवचंद्र जी का मन तो लग नहीं रहा। वो अपनी सेवा में अनवरत वैसा ही करते रहते हैं, जैसी सेवा उनको करनी है वैसी ही करते रहते हैं, कोई कमी तो आती ही नहीं। बल्कि ऐसा होता होगा सुंदर साथ जी, मुझे लगता है पत्नी उनका खाना बना देती होगी, वो भी समय उनके पास बच जाता होगा अब, कि अब तो खाना मुझे नहीं बनाना, बाद में अपने इष्ट के भोग के लिए घर में बनाएंगे जरूर, पर अभी तो सेवा के घंटे हरिदास जी के पास बिताते हैं, वहाँ खाना भी बनता है, सब कुछ करते हैं। अब तो और समय घर में उनके पास बचने लग गया होगा कि खाने बनाने का भी जो समय था ना, उसमें भी मैं चितवन में बैठ जाऊं। मैं स्वयं को राधा रानी के रूप में कब से देखने की कोशिश कर रहे होंगे सुंदर साथ जी, बैठते होंगे। एक घटना में बताया जरूर गया, पर जब से उनको नाम स्मरण मिला होगा, दीक्षा मिली होगी, तब से या उससे भी पहले से हरिदास जी को देख देख कर कब से वो चितवन में बैठा करते होंगे सुंदर साथ जी। मन में संकल्प कर लीजिए तो कुछ भी साधा जा सकता है सुंदर साथ जी। अब सुंदर साथ जी एक बहुत सुंदर घटना होती है। कौन सी घटना होती है कि एक बार देवचंद्र जी हरिदास जी के यहाँ बैठे होते हैं, तो एक बिल्कुल मरणासन्न व्यक्ति को थोड़े लोग उठाकर, व्यक्ति उठाकर वहां पर ले आते हैं, क्योंकि उनको बिच्छू ने डंक मार लिया था, बहुत भयानक बिच्छू। ऐसा लग रहा था कि उनकी सांसें अब वापस आएंगी या नहीं, ऐसा लग रहा था कि उनको बचाया नहीं जा सकता, क्योंकि बेहोश व्यक्ति, अब उसकी फिर सांसें चलेंगी या नहीं कुछ पता नहीं। पर हरिदास जी के पास लेकर आते हैं, उनके पास आकर उस व्यक्ति के तन को रखते हैं सुंदर साथ जी, और कहते हैं आप ही इनको जीवन दे सकते हैं। क्यों? हरिदास जी को मंत्र को पढ़कर मूंछों पर हाथ फेरते थे और वो व्यक्ति ठीक हो जाता था। तो आज भी वही करते हैं, मंत्र को पढ़ते हैं, मूंछों पर हाथ फेरते हैं, और ऐसा 2-3 बार करते हैं सुंदर साथ जी, और बिच्छू का डंक धीरे धीरे उनका विष उतर जाता है, डंक जो है इनएक्टिव हो जाता है सुंदर साथ जी, व्यक्ति उठकर बैठ जाता है। अब वो जो लोग साथ में आए थे सगे संबंधी, उनका गुणगान करने लगते हैं कि आप तो हमारे लिए बिल्कुल परमात्मा के समान है, आपने इनको बचा लिया, ये तो बस मरने ही वाले थे। मंत्र सिद्धि सुंदर साथ जी होती क्या है, चाहे
जप जो करते हैं ना, स्वामी जी ने बहुत सुंदर इसके बारे में चर्चा में बताया हुआ है कि संकल्प शक्ति जो होती है वो होती है मंत्र सिद्धि। मंत्र का जप करने से अंदर दृढ़ता आ जाती है, और जब उस दृढ़ता में संकल्प शामिल हो जाता है, यानी कि दृढ़ संकल्प सुंदर साथ जी, तो वो कार्य हो जाता है। तो आज क्यों ना हमने दृढ़ संकल्प किया है ना सुंदर साथ जी, आहार को और जीव के विकारों को साफ करने का। आज हम भी दृढ़ संकल्प करेंगे, मीठी वाणी बोलेंगे सुंदर साथ जी, जो भी सेवा करेंगे, जहां भी सेवा करेंगे, धनी की सेवा जहां भी होगी, मनसा वाचा कर्मणा करेंगे। केवल मन से नहीं, कर्म में तो हाथ हिलते हैं, करते हैं सुंदर साथ जी, पर मन लगाकर और वचन से भी मीठी वाणी बोलकर कहीं सेवा करते हुए किसी सुंदर साथ का दिल दुखा दिया, वो पूरी सेवा कैंसिल हो जाएगी सुंदर साथ जी। मनसा वाचा कर्मणा रिझाएंगे पिया जी को भी, और सेवा करके सुंदर साथ जी को भी सुंदर साथ जी। तो अब ध्यान समाधि करते हैं सुंदर साथ जी। स्वामी जी बड़ा सुंदर कहते हैं कि जो चितवन में बैठता है, जो ध्यान में बैठता है, उसको किसी मंत्र की सिद्धि नहीं करनी पड़ती, उसको जाप भी नहीं करने पड़ते। वो ध्यान में बैठकर उसके अंदर इतनी दृढ़ता आ जाती है, इतना प्रेम आ जाता है कि उसके मुख से जो भी निकलता है वो सत्य हो जाता है। चाहे आशीर्वाद हो, चाहे वो श्राप हो। श्राप तो जिसके अंदर प्रेम हो वो कभी देगा ही नहीं, तो उनको जाप नहीं करना पड़ता। सामान्य व्यक्ति भी मंत्र के जप इस तिथि को करे, उस तिथि को करे जैसा कि माना जाता है, तो वो कोई भी इनको प्राप्त कर सकता है। पर हमें ये प्राप्त नहीं करना सुंदर साथ जी, हमें प्राप्त करने हैं अपने पिया, जो मेरे ही दिल में प्राप्तम प्राप्तव्यम, यानी कि मेरे ही दिल में बिना मांगे ही आकर बैठ गए हैं सुंदर साथ जी। हम सब के हृदय में बिन मांगे ही वो हीरा, वो अर्श का नूर जो है ना, नूरी पिया, वो हमारे अंदर आकर बैठ गए। अर्श का नूर यहाँ आ भी नहीं सकता, पर ऐसी हिकमत उन्होंने करी है कि तेरे दिल में मैं आकर जरूर बैठ जाऊंगा सुंदर साथ जी। इस प्रकार वो व्यक्ति जब ठीक होके चला जाता है ना, हरिदास जी उनकी सेवा से इतने प्रसन्न हैं, इतने प्रसन्न हैं कि कहते हैं देवचंद्र ये मंत्र मैंने आज तक किसी को बताया नहीं है, मैंने ना छुपा के रखा हुआ था ये मंत्र, पर अब उनका दिल करता है सुंदर साथ जी, गुरु का दिल करता है कि इस पे मैं लुटा दूं, जो मेरे पास है मैं इसको दे दूं। पहले तो उनको नाम दिया बिन मांगे सुंदर साथ जी, बिन मांगे। अब बिन मांगे क्या दे रहे हैं, ये लो ये मंत्र मैं तुम्हें देता हूं। अगर हमें कोई कुछ ऑफर करे बिन मांगे सुंदर साथ जी, इतना फायदा हो जाए, इतनी प्रतिष्ठा मिल जाए, इतना धन मिल जाए, तो कौन इनकार करेगा। इनकार करेंगे जिनके अंदर धनी की बैठक, धनी की बैठक तो सबके अंदर है हमारे सुंदर साथ जी, पर जो प्रत्यक्ष रूप में उनके दर्शन कर पाता हो, जिसके अंदर धनी ये बात डालते हो, तब नहीं कर पाए। देवचंद्र जी को तो अभी दर्शन भी नहीं हुए, पर आज तारतम वाणी आ चुकी हैं सुंदर साथ जी। उनका आगमन, पिया जी के वांगमय स्वरूप का आगमन इस संसार में हो चुका है अब तक। तो अब धनी की बैठक को जो अपने हृदय में महसूस कर पाता हो, वो कभी इन प्रलोभनों में नहीं फंसेगा। श्यामा जी सामने से प्रत्यक्ष रूप से देवचंद्र जी हमें सिखापन दे रहे हैं, पीछे छुपकर इनडायरेक्टली राजी दे रहे हैं ये सिखापन कि किसी प्रकार के माया के प्रलोभनों में फंसना नहीं, जो तुम्हें आत्म जागृति से दूर लेकर जाते हैं। देवचंद्र जी क्या कहते हैं, कहते हैं गुरु जी, गुरु महाराज आपने तो मुझे भव सागर से पार करने का मंत्र दे दिया।
इस काल माया से पार योग माया सुंदर साथ जी, इस भव सागर से पार करने का मंत्र, वो नैया मुझे दे दी जिस नैया में बैठकर मैं इससे पार जा सकता हूँ। तो वो तो लाखों बिच्छू एक बार डंक मारे ना, तो सुंदर साथ जी कहते हैं जन्म के समय इतनी पीड़ा होती है, जब जीव प्राण छोड़ता है लाखों बिच्छू एक बार डंक मारे तो इतनी पीड़ा होती है इस जीव को इससे बाहर निकलने के लिए। कहते हैं आप एक बिच्छू की बात कर रहे हैं, आपने तो मुझे लाखों बिच्छुओं के डंक से बचा लिया है। क्योंकि कौन लेने आता है सुंदर साथ जी, एक बार दर्शन हो जाए, लेने कौन आता है। पिया की वाणी में लग जाइए, उनकी चितवन में लग जाइए, लेने कौन आएंगे, मेरे सतगुरु आएंगे। सतगुरु रूप में कौन आएंगे, धनी स्वयं आएंगे। हमने पढ़ा था धनी के जोश का कार्य है सारी रूहों के जीवों को, उनकी आत्माओं को पन्ना जी की तरहटी में ले जाना। आज तक नहीं हो पाया सुंदर साथ जी, 400 वर्ष बीत चुके हैं, आज तक सतगुरु को ये मौका मिला ही नहीं कि हमारे जीव को भी ले जाएं। क्यों? क्योंकि हमने ऐसा कुछ किया ही नहीं कि सतगुरु सतगुरु तो वहां बैठकर, वो तो धनी के चरणों में, उनके हृदय में समाये हुए हैं सुंदर साथ जी। पर जब कभी उनकी आत्म हमारी तरफ भी देखती होगी, यदि ऐसा होता होगा, तो कितना दुख मेरे सतगुरु को होता होगा कि तू आज भी निकम्मी निठल्ली, आज तक कठिन कठोर अति ढीठ वहीं बैठी हुई है। तन भी बदल लिया, मैं तो तन बदल कर फिर से आ गया, तूने भी तन बदल लिया, पर आज भी जीव के उन संस्कारों को ही ढोती जा रही है। अब जल्दी कर, कहीं ये सांसें भी छूट ना जाएं, ये मानव तन भी कहीं इसी प्रकार निकल ना जाए। हरिदास जी दंग रह जाते हैं सुंदर साथ जी, ऐसी बात कि आज तक मैंने छुपा कर रखा हुआ है, और जिसको मैं देना चाह रहा हूँ देवचंद्र कोई विलक्षण ही बालक है। सुंदर साथ जी उनके लिए तो बालक ही हैं, हालांकि अभी तक 22-23 वर्ष की अवस्था उनकी हो चुकी है। ऐसी प्रतिभा उनको देवचंद्र जी के अंदर, वो विलक्षण प्रतिभा, क्योंकि सुंदर साथ जी जिसके अंदर धनी की बैठक हो वो विलक्षण ही दिखाई दिया करते हैं। देख लीजिए अपने आसपास वो विलक्षणता को, हम कहीं मिस ना कर जाएं सुंदर साथ जी। दीक्षा देने से पूर्व भी जब देवचंद्र जी से उन्होंने पूछा था ना कि कहीं तुमने और दीक्षा तो नहीं ली हुई, उन्होंने पूछा था देवचंद्र जी से कि कहीं तुमने और दीक्षा ली हुई है तो उसको पहले वापस कराओ, फिर ये वाली दीक्षा लेना। पर उन्होंने क्या किया, कहते हैं कैसे करो, एक आटे में वो लिख कर, एक पेपर पे लिख के आटे में डाल के किसी गाय को खिलाया हो, मतलब कि वापस हो गई उनकी दीक्षा। अब तुम नया दीक्षा मंत्र मेरे से ले सकते हो, पहले वो वापस करना पड़ता है उनको जाके। तो देवचंद्र जी क्या कहते हैं कि यदि आपके मंत्र में ज्यादा शक्ति होगी तो वही मेरे हृदय में ठहरेगा, पुराने को निकालना नहीं पड़ेगा। क्या कहते हैं, पुराना तो अपने आप ही चला जाएगा। सुंदर साथ जी ऐसी विलक्षण प्रतिभा को देख कर सुनकर हरिदास जी दंग रह जाते हैं कि ये बालक तो कोई अनोखा ही है, ये तो कुछ अलग ही प्रकार के हैं। कि किस प्रकार के उत्तर उनको देते हैं कि हृदय में मेरे वही टिकेगा जो मेरे हृदय को उच्च ज्ञान देगा और मेरे हृदय को छू जाएगा। यदि पुराना मंत्र मुझे देने से भी नहीं जाएगा, यदि मैं कागज पे लिख के दे भी आऊं, यदि ये शक्तिशाली ना हुआ तो वही टिका रहेगा। इस प्रकार की हमारी श्यामा जी, इस प्रकार की जो रहनी देवचंद्र जी ने करके दिखाई सुंदर साथ जी, धनी श्री देवचंद्र जी के चरणार बिंद में कोटान कोट प्रणाम जी। कहाँ कहाँ क्या क्या कहना बहुत आसान है सुंदर साथ जी। इस समय
3 से 6 सोती हैं कहना, 12 से 3 सोते हैं कहना बहुत आसान है। केवल 3 घंटे सोकर पूरा दिन आंखें नहीं खुलती। सुंदर सा जी इतनी सेवा कैसे करते होंगे, कैसे बुहारते होंगे, कैसे पोछे लगाते होंगे, घर वालों के, गांव वालों के ताने भी सुनते होंगे, पर उनके कान तो इस तरफ से सुनकर केवल सुनते हैं तो अपने गुरुदेव की बात सुनते हैं, बाकी तो यहाँ से सुनकर इधर से निकाल दिया करते हैं। तो सुंदर साथ जी क्यों ना हम भी माया के तानों को, माया की बातों को अंदर प्रवेश ही ना करने दें। प्रवेश अंदर हो तो पिया की सुनी हुई जो ब्रह्मवाणी है, जो मैंने उनसे बातें की, जो ब्रह्मवाणी इंद्रावती जी की आत्म ने जो उनसे बातें की हैं सुंदर साथ जी, क्यों ना उनको हृदय में प्रवेश कराएं, खाली करें। हृदय में भरे हुए इस कचरे को यदि हम खाली कर दें और अंदर ब्रह्मवाणी ऊपर डालते हैं सुंदर साथ जी, प्रॉब्लम ये है कि वो पहले ही भरा हुआ है माया से, उसके ऊपर डालते हैं तो वो टिकती नहीं, क्योंकि हमारा प्याला इतना बड़ा है नहीं अभी। हाँ जी, जब ब्रह्मवाणी ही ब्रह्मवाणी अंदर जाएगी, चितवन के सुख, धनी के सुख, 25 पक्षों के सुख अंदर जाएंगे, तो वो प्याला भी ऐसे स्प्रेड करेंगे धनी जी, ऐसे फैलता जाएगा कि बहुत विशाल हृदय, इतना कि वसुधैव कुटुंबकम, सारा सुंदर साथ ही नहीं पूरी पृथ्वी अपना परिवार जैसी लगेगी सुंदर साथ जी। कभी किसी से कभी भी कोई कटु शब्द हम बोल ही नहीं पाएंगे, क्योंकि अंदर आएंगे नहीं। यही तो विलक्षणता है हम आत्माओं की। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम जी। आपको तो पता ही है, पहला प्रयास, मैं जानती हूँ सुंदर साथ जी, सतगुरु की ही पूरी मेहर, धनी जी की मेहर, सतगुरु का आशीर्वाद, वो तो पूरा है, उसमें कोई कमी दिखाई नहीं देती, कोई कमी सुनाई नहीं पड़ती, पर ये जीव, इसकी शक्ति, ग्रहण करने की शक्ति बहुत कम है, तो गलतियां जरूर हो जाती होंगी, साथ साथ कृपया माफ करते जाइएगा। प्रणाम जी, प्रणाम जी। हाँ जी, आइए सुंदर साथ जी, अब अति सुंदर अर्जी गायन। हाँ जी सुंदर साथ जी हैंड रेज कीजिएगा। प्रणाम जी। हाँ जी मीनाक्षी जी, प्रणाम जी। प्रणाम जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय, सुंदर साथ की जय। पिया तुम हो तेसी कीजियो, मैं अरज करूं मेरे पियू जी। हम जैसी तुम जी न करो, पिया तलप तलप जाए जीव जी। जीवरा तो जीवे नहीं, पिया क्यों मिटे दिल की आस जी। तुम बिना मैं किन सो कहूँ, पिया तुम हो मेरी आस जी। आस बिरानी तो करूँ पिया, जो कोई दूसरा हो ये जी। सब विद पिया जी समरथ, दिन रेन जात रोय रोय जी। जन्म आंधी जो हम हते, पिया सो तुम देखत की जी। जब तुम आप दिखाओगे, तब देखूंगी नैनो भर जी। एति पुकार पिया सुन की, अब ढील करूँ अब जीन जी। क्षण क्षण खबर लीजिए, मैं अरज करूँ दुल्हीन जी।
एती अरज में तो करूँ पिया जो आड़ी अंतरा है जी, सो आड़ी अंतरा टाली के दुल्हा लीजे कंठ लगाय जी, कंठ लगाए कंठ सौंपिया कीजे हास विलास जी, वारणे जाय श्री इंद्रावती पिया राखो कदमों के पास जी, तुम दुल्हा में दुल्हन पिया और न जानू बात जी, इशक सो सेवा करू पिया सब अंगो साक्षात जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहा कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी, सदा सुखदाता श्री धाम धनी में कहाँ कहूँ इन बात जी, श्री महामति युगल स्वरूप परवारी अंगना बलि बलि जाय जी, पी तुम हो तेसी की जियो में अरज करूँ मेरे पियू जी, हम जैसी तुम जी न करो पिया तलप तलप जाए जीव जी, बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। प्रणाम जी, बहुत सुंदर। मीनाक्षी, आप जितनी प्यारी रामते करते हो ना, उतनी प्यारी आप अर्जी दिखाते हो। प्रणाम जी, प्रणाम जी, प्रणाम जी। बहुत प्रणाम जी। सुंदर साथ जी, प्लान तो बहुत कुछ किया होता है, पर कई बार ऐसा होता है कि जैसे धनी चलाते हैं चलता जाता है, पता ही नहीं लगता। आज मैंने बहुत सारे वीडियोस भी खोल के रखे थे और भी बहुत कुछ, पर शायद धनी की जैसी इच्छा वो फिर से देखेंगे कल। तो आइए सुंदर साथ जी, जयकारा लगाते हैं। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी, प्रणाम जी।